शिवविन नेटवर्क तेजी से फैल चुका था। अब ये सिर्फ एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि एक अंडरग्राउंड इकोसिस्टम बन चुका था। लाखों यूजर्स, हजारों एजेंट्स और करोड़ों की डेली मूवमेंट, ये सब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा थे जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर जगह मौजूद था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। सरकारी एजेंसियों को पहली बार ठोस संकेत मिल चुके थे। अब उनके पास नाम, नेटवर्क संरचना और ट्रांजैक्शन पैटर्न्स थे। और एक बार जब सरकार किसी नेटवर्क में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देती है, तो फिर खेल सिर्फ बिजनेस नहीं, अपराध और कानून की लड़ाई बन जाता है। भारत में एक स्पेशल साइबर टास्क यूनिट बनाई गई। उनके पास दो लक्ष्य थे: शिवविन की पहचान करना और उसके मास्टरमाइंड को पकड़ना। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहले लोकल ऑपरेटर्स को ट्रैक किया गया। कुछ को पकड़ा गया, कुछ गायब हो गए और कुछ ने अपनी लॉयल्टी बेचकर जानकारी देना शुरू कर दिया। हर इंटेरोगेशन नेटवर्क का एक नया पीस खोल देता। एजेंट्स बताते पैसा कैसे घूमता है, किस तरह क्रिप्टो वॉलेट्स चेंज होते हैं और कौन लोग हायरार्की में सबसे ऊपर हैं। धीरे धीरे पजल पूरा होने लगा। उधर दुबई में बैठा राघव अभी तक इन मूवमेंट्स को लाइटली ले रहा था। उसकी नज़र अभी भी बिजनेस एक्सपेंशन और न्यू मार्केट्स पर थी। उसने श्रीलंका, नेपाल और कुछ गल्फ देशों में भी एजेंट्स भेजना शुरू कर दिया था। पर नेटवर्क अब जितना फैला था, कंट्रोल उतना ही मुश्किल हो रहा था। हर सिस्टम में सबसे बड़ा खतरा होता है लोग, और राघव के एम्पायर में अब लोग बहुत ज्यादा थे। शिवविन अब इतना बड़ा था कि वो छुप नहीं सकता था। एक शाम राघव को उसके एक ट्रस्टेड आदमी का कॉल आया। उसकी आवाज सामान्य से अलग थी। उसने कहा, पुलिस ने हमारे 2 ऑपरेटर्स को उठाया है और खबर यह है कि उन्होंने कुछ बड़े नाम बताने शुरू कर दिए हैं। राघव चुप रहा। उसने फोन काटा और खिड़की के बाहर रात के शहर को देखा। रोशनी, ऊंची इमारतें, एक्सपेंसिव कार्स, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। लेकिन इस बार बाहर की शांति के पीछे एक तूफान था। अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि खेल उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। कुछ ही दिनों में इंटरपोल ने भी इस नेटवर्क को क्रॉस बॉर्डर इलिसिट ऑनलाइन गैम्बलिंग स्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाल दिया। अब मामला सिर्फ भारत का नहीं था, अब इंटरनेशनल एजेंसीज शामिल थीं। राघव ने तुरंत डैमेज कंट्रोल शुरू किया। पहला कदम, कुछ सर्वर्स बंद किए गए और नए डमी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए ताकि अथॉरिटीज कंफ्यूज हों। दूसरा कदम, पुराने क्रिप्टो वॉलेट्स डिसॉल्व किए गए और फंड्स एनएफटीज, स्टेबल एसेट्स और कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स में शिफ्ट कर दिए गए। तीसरा कदम, कुछ पुराने एजेंट्स को रिप्लेस किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी। किसी ने अंदर से बिट्रेयल किया था, और बिट्रेयल जब अंदर से आता है तब चोट सबसे गहरी होती है। एक रात राघव को एक इनक्रिप्टेड मैसेज मिला, सिर्फ 5 शब्दों का, तुम्हें ढूंढना अब मुश्किल नहीं है। पहली बार उसे स्पाइन में ठंडक महसूस हुई। सक्सेसफुल होने की खुशी अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। उसी रात अनाया उसे देखते हुए बोली, तुम पहले जैसे नहीं रहे। जो तुम बना रहे हो उससे सिर्फ पैसा मिलेगा, शांति नहीं। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास जवाब था भी नहीं। शिवविन शुरू हुआ था एक आइडिया से, पहला स्ट्रैटेजी थे, और अब गिरने की शुरुआत ट्रस्ट टूटने से हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन तेज हो चुकी थी। सर्च ऑपरेशन शुरू होने वाले थे। और अब सवाल ये नहीं था कि शिवविन कब पकड़ा जाएगा, सवाल ये था राघव पकड़ा जाएगा या वो कानून से भी तेज भागने में कामयाब होगा। क्योंकि अब ये बिजनेस नहीं है, जंग थी, और इस जंग में या तो वो नेटवर्क और बड़ा करेगा या नेटवर्क उसे निगल जाएगा।